Let's talk about dermal fillers and how many types are there. Hi, I'm Dr. Gitika Srivastav, your skincare expert from Maine and founder of Influence Clinic in New Delhi. Dermal fillers होते क्या हैं? ये जेल लाइक सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके स्किन के अंदर डाले जाते हैं एट द लेवल ऑफ डर्मिस या सबक्यूटिस टू रेस्टोर वॉल्यूम, टू लिफ्ट योर फेस एंड कंटूर योर फेस. इनफैक्ट डर्मल फिलर्स के बारे में मैं हमेशा कहती हूँ कि वो पेन ब्रशेस की तरह होते हैं. जैसे पेन से, ब्रशेस से आर्टिस्ट कोई फ्लूइड आर्ट भी बना सकता है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी बना सकता है और उसमें वो तितलियां भी बना सकता है और उसमें झरने भी बना सकता है. उसी तरह एक डर्मल फिलर से आपके फेस को लिफ्ट भी किया जा सकता है, वॉल्यूमाइज भी किया जा सकता है, कंटूर भी किया जा सकता है, आपको एक हैप्पी फेस भी दिया जा सकता है, आपको एक स्लिम फेस भी दिया जा सकता है और आपको एक फ्रेश लुक भी दिया जा सकता है. बस आप क्या चाहते हो, आपको अपने इंजेक्टर को अच्छे से बताना है, अच्छे से समझाना है ताकि वो समझ पाए आपको क्या चाहिए और आपको उस जैसा रिजल्ट दे. तो आखिर ये डर्मल फिलर्स कितने टाइप्स के होते हैं? बेस्ड ऑन द मटेरियल, डर्मल फिलर्स हाइलुरोनिक एसिड सब्सटेंसेस के बने होते हैं जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है, ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड. हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड डर्मल फिलर्स इतने पॉपुलर इसलिए हैं क्योंकि ये रिवर्सिबल होते हैं. अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप इमीडिएटली हाइलेज एंजाइम करवा लो और ये फिलर्स डिसॉल्व हो जाते हैं. इनफैक्ट जो आपने उर्फी जावेद का रीसेंट वीडियो देखा है इंस्टाग्राम में जिसमें उसने अपने लेप और चीक फिलर सब डिसॉल्व करवा ली, वो हाइलेज इंजेक्शन से ही तो करवाए हैं. ब्रांड्स लाइक जुविडर्म, रेस्टिलेन, परफेक्टा, बुलेटेरो, ये सारे ब्रांड्स में हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड फिलर्स होते हैं एंड दे आर द मोस्ट पॉपुलर. देन देयर इज मटेरियल लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो कि रेडियस करके एक ब्रांड होता है, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट द राइट वे, वो होता है, वो इंडिया में नहीं अवेलेबल है. उसकी लाइफ स्पैन ज्यादा होती है बट उसमें साइड इफेक्ट्स लाइक नोड्यूल्स एंड ग्रैनुलोमा भी ज्यादा होते हैं. तीसरा टाइप ऑफ फिलर मटेरियल इज PLLA मतलब पॉली एल लैक्टिक एसिड जिसका ब्रांड नेम होता है स्कल्पट्रा. ये भी 2 साल से ज्यादा चलता है. इसमें नोड्यूल्स ग्रैनुलोमा के चांसेस ज्यादा हैं बट ये ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है. ये करंटली इंडिया में अवेलेबल नहीं है बट देयर आर रूमर्स दैट इट माइट बी लॉन्च इन इंडिया दिस ईयर वेरी. चौथा टाइप ऑफ मटेरियल इज PMMA व्हिच इज पॉलीमेथाइल एक्रिलेट जिसका ब्रांड नेम होता है बायोफिल, अगेन नॉट अवेलेबल इन इंडिया. एंड पांचवा होता है ऑटोलॉगस फैट ग्राफ्टिंग मतलब आप ही के बॉडी का फैट आप ही के फेस पे डाल दिया है, जो कि बहुत कॉमन है अमंग्स प्लास्टिक सर्जन्स क्योंकि वो रेगुलरली लाइपोसक्शन करते हैं. वो पेट का फैट निकालकर बॉडी को स्कल्प कर देते हैं और जो फैट निकलता है वो आपके स्किन के नीचे लगा देते हैं और इसके रिजल्ट सालों साल चलते हैं. तो लोग जो सर्जिकल स्ट्रीम में जाना चाहते हैं वो ऑटोलॉगस फैट ग्राफ्टिंग बहुत कॉमनली करवाते हैं. एक दूसरा तरीका भी है डर्मल फिलर्स को क्लासिफाई करने का बेस्ड ऑन द लॉन्जेविटी, मतलब एक बार आपने डर्मल फिलर्स करवा लिए तो ये कितने दिनों तक चले. सबसे पहला कैटेगरी होता है टेम्पररी फिलर्स मतलब ये 6 से 18 महीने चलते हैं. इसमें सारे हाइलुरोनिक एसिड वाले फिलर्स आ जाते हैं, चाहे वो रेस्टिलेन हो, जुविडर्म हो, बुलेटेरो हो, परफेक्टा हो. बट बस इसका फायदा इतना है कि ये रिवर्सिबल होते हैं. मतलब अगर आपको पसंद नहीं आया या आपको मन नहीं कर रहा आप ये अपने चेहरे पे फिलर्स रखने का, आपने तुरंत इसको हाइलेज से या हाइलोइरोनिडेज एंजाइम से डिसॉल्व करवा लिया और ये गायब हो जाएंगे. इसीलिए भी मार्केट में बहुत अवेलेबल है. नेक्स्ट इज सेमी परमानेंट फिलर जिनका रिजल्ट 2 साल तक रहता है या मोर. इसमें आते हैं आपके PLLA फिलर्स मतलब पॉली एल लैक्टिक एसिड लाइक स्कल्पट्रा एंड PMMA फिलर्स लाइक बायोफिल. एंड देन तीसरी कैटेगरी है परमानेंट फिलर्स का मतलब 5 साल से भी अधिक रहते हैं या सालों साल चलते हैं, जिसमें कॉमनेस्ट एग्जांपल इज ऑटोलॉगस फैट ग्राफ्टिंग. तो अब बात करते हैं डर्मल फिलर्स के बेनिफिट्स कहाँ हैं और कहाँ कहाँ आप इसको यूज कर सकते. अगर आपको हाई चीक बोन्स चाहिए समथिंग लाइक दिस, आपको चीक फिलर करवाना. अगर आपको डबल चिन है और आपको अपना फेस गोल से थोड़ा अंडाकार या ओवल करना है तो आपको चिन फिलर करवाने चाहिए लाइक दिस. अगर आपके आंखों के नीचे गड्ढे हैं, संकन आईज हैं, उसको हम टीयर ट्रफ डिफॉर्मिटी कहते हैं, तो आपको करवाना चाहिए डर्मल फिलर्स लाइक दिस. और अगर आपको जूसी, प्लम, पाउटी लिप्स चाहिए देन ऑल्सो आप लिप फिलर्स करवा सकते हो लाइक दिस. तो ये सारे
कैटेगरी होते हैं डर्मल फिलर्स के जो आप करवा सकते हो। इनफैक्ट आप एक 360 डिग्री लिक्विड फेस लिफ्ट भी करवा सकते हो, जिसमें आप अपने कुछ फेस को कंटूर कर सकते हो, लिफ्ट कर सकते हो और 10 साल से भी अधिक यंग दिख सकते हो, लाइक इन दिस पिक्चर। तो अब बात करते हैं कि आखिर आपको डर्मल फिलर्स करवाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। सबसे पहला ये कि जब भी आप मिरर में देखते हो, क्या आपको अपनी शक्ल अच्छी लगती है? क्योंकि अगर अच्छी लगती है देन kudos to you, because influence is all about being beautiful and influential, and if you love the way you look and you're confident, kudos to you, I love you too. But अगर आप मिरर में देखते हैं और आपको ऐसा फील होता है that something is off, I don't like looking in the mirror, and you feel underconfident and insecure, then you have to decide, you have to do something for anti-aging. अगर आपको सर्जिकल अप्रोच जाना है देन गो फाइंड अ गुड प्लास्टिक सर्जन। बट अगर आप सर्जरी से डरते हैं, डाउन टाइम नहीं झेलना चाहते हैं, आपको सर्जरी की तरफ नहीं जाना, इतना इन्वेजिव नहीं जाना, देन यू कैन फाइंड अ गुड डर्मेटोलॉजिस्ट एंड गो फॉर द राइट एंटी एजिंग ट्रीटमेंट फॉर योरसेल्फ इंक्लूडिंग डर्मल। अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को ढूंढोगे कैसे? आखिर क्या है ये बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट? इंस्टाग्राम में हर जगह हर कोई, हर मैनेजर, हर टेक्नीशियन अपने आप को डर्मेटोलॉजिस्ट ही बोल रहा है, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे हु इज द राइट पर्सन? इट्स अ सिंपल। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको उनकी मेडिकल डिग्री नंबर मांग रही है। जो भी डॉक्टर किसी भी स्पेशलिटी को हो, हर किसी के पास एक लाइसेंस नंबर होता है। आप उस लाइसेंस नंबर को मंगाओ और उससे आप उसको गूगल पे टाइप करोगे, उनकी डिग्री आपको खुद ही पता लग जाए। जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो या तो एमडी होते हैं डर्मेटोलॉजी, या दे आर डिप्लोमा इन वेनिरोलॉजी एंड लेप्रोसी विच इज नोन एज डीवीएल डिग्री। तो आपको ये चेक करना है वो एमडी इन डर्मेटोलॉजी, डीवीएल इन डर्मेटोलॉजी है कि नहीं। एक बार ये चेक हो गया तो भी यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ। यू हैव टू फर्दर आइडेंटिफाई whether that person is a clinical dermatologist, मतलब वो दांत, खाज, खुजली, रैशेस को ट्रीट करते हैं मेडिसिन से, या वो एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी की तरफ चले गए हैं जहां उनको आइडिया है लेजर्स, पील्स, फिलर्स, बोटॉक्स के बारे में। क्योंकि जो आपकी मेडिकल डिग्री होती है वो एस्थेटिक डिग्री से थोड़ा डिफरेंट। तो आपको एक ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट को पूछना है जो कि जिनके पास डिग्री भी हो और उनका एस्थेटिक प्रैक्टिस भी हो और उनको लेजर्स, पील्स, फिलर्स के बारे में बहुत जानकारी हो, और इस तरह से यू विल बी एबल टू फाइंड द राइट पर्सन टू गेट अ डर्मल फिलर डन। समझ आया? आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल, बी इन्फ्लुएंशियल।